हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित रंजन और आज के सेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट नोबेल प्राइज़ 2020 जो फिज़िक्स में हुआ है और वो अनाउंस जो है कल हुआ है। मतलब आज जो डेट है 7 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर को ये अनाउंस हुआ है। आप सबको पता है कि ये प्राइज़ जो है आपका जो रिलीज़ करता दैट इज़ रॉयल स्वीडिश अकेडमी, और अभी मतलब अवार्ड हो गया, मतलब ये मिल गया कि इन लोगों को अवार्ड मतलब दिया जाएगा। अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट जो अवार्ड है ये आपका 10 दिसंबर को दिया जाएगा। बट इस साल चूँकि कोविड की सिचुएशन थी, तो मतलब सिचुएशन है बेसिकली, सो ऐसा कुछ खास सेरेमनी नहीं होगा, बट डेफिनेटली जो होगा वो 10 दिसंबर को जो हर साल होता है, मे बी इस साल भी उसी दिन हो। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि मतलब किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला और किस काम के लिए मिला, मतलब क्या किया उन लोगों ने जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, इस साल का जो नोबेल प्राइज़ है आपका दैट इज़ गिवन टू 3 पीपल। 3 लोगों को ये नोबेल मिला है, जिसमें से एक का जो नाम है दैट इज़ रॉजर पेनरोज, उसका रेनहार्ड गेंजल, हाँ रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। अगर नाम को मैंने गलत पढ़ा तो माफ़ करना। ठीक है, सो रॉबर्ट पेनरोज, इन सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, और उसके बाद बात करेंगे इनके रिसर्च के बारे में कि क्या हुआ। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट रॉजर पेनरोज को इस नोबेल का हाफ शेयर मिला है। ठीक है, और बाकी जो दो लोग हैं जैसे रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज, इनको 1/4 मतलब इन 3 लोगों ने नोबेल प्राइज़ जो है वो शेयर किया हुआ है। ओके, अगर हम इनकी बात करें, रॉजर पेनरोज की बात करें, सो बेसिकली ही वाज born in 1931 in United Kingdom and affiliation at the time of the award he is basically University of Oxford में है, ये यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और अगर मैं रेनहार्ड गेंजल की बात करूं तो आई थिंक ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स, जर्मनी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से भी ये रिलेटेड है। और साथ में अगर एंड्रिया गेज की बात करें, सो सी इज़ बॉर्न इन एक्चुअली नॉट ही, सी इज़ बॉर्न इन 1965 एंड सी इज़ ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स सी है। तो ये तो इनके बारे में होगी। अब एक एक करके इनके रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन सब की फ़ोटोज़ एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दिख जाएंगी। ठीक है, आप याद करो लास्ट ईयर एक बहुत फेमस इमेज जो है वो आया था, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल की वो फर्स्ट इमेज थी। तो जिस टाइम पे ये हुआ था ना, उसी टाइम पे अब बातें शुरू हो गई कि चलो अब ब्लैक होल पे नोबेल प्राइज़ फॉर श्योर मिलेगा। बट लास्ट ईयर नहीं मिला, बट इस ईयर नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। सो दैट इज़ गिवन टू रॉजर पेनरोज। रॉजर पेनरोज ने बेसिकली, देखो ऐसा था कि जब रिलेटिविटी की डिस्कवरी हुई थी, जब रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी के बारे में जब बताया था, तो उसी टाइम पे मतलब वो ब्लैक होल को लेके इतना ज़्यादा इंश्योर नहीं थे कि ब्लैक होल क्या है क्या नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी। बट आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ आइंस्टाइन डेथ, आइंस्टाइन के डेथ के अराउंड 10 ईयर्स, या आई थिंक 10 ईयर्स, 1956, या अराउंड 10 ईयर्स के अराउंड, तो 1965 और 67 के अराउंड रॉजर पेनरोज ने एक पेपर लिखा था। ठीक है, रॉजर पेनरोज ने एक पेपर लिखा था, लेट मी कंफर्म दैट ईयर। तो उनका वो जो पेपर था दैट वाज रिलेटेड टू दिस थिंग। ठीक है, उनका वो जो पेपर था ना दैट वाज रिलेटेड टू ब्लैक होल, आइंस्टाइन के डेथ के 10 साल बाद, ऑलमोस्ट 10 साल बाद। तो उन्होंने वो पेपर लिखा था। उस पेपर में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बेसिकली वही आपको ब्लैक होल की थ्योरी को समझाने में भी हेल्प करता है। और उन्हीं का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था, रॉजर पेनरोज का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था, उसी ने इस चीज़ को मतलब कह सकते हो कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इसको समझने में। ठीक है, अच्छा, तो जब यहाँ पे रॉयल सोसाइटी ऑफ स्वीडन, मतलब ये जो आपका है बेसिकली, मैं एक बार नाम सही से ले लेता हूँ, मैं बार बार इस पर कन्फ्यूज हो जाता हूँ। दैट इज़ रॉयल स्वीडिश अकेडमी, या क्योंकि स्टॉकहोम में ये नोबेल प्राइज़ जो फिज़िक्स का बेसिकली ये स्टॉकहोम में मिलेगा, स्वीडन का जो कैपिटल है। ओके, तो ये बातें हो गई थी। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना, अब बेसिकली इसकी टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा हम नहीं जाते क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं भी नहीं समझा पाऊंगा कि टेक्निकली क्या होता है, बट आपको मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था, क्या क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे हम स्टार्स के बारे में बात करते हैं, जब स्टार्स का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो
काफ़ी कम रीजन में, काफ़ी छोटे से रीजन में उसका पूरा मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, राइट। तो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो वैसे कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ जाना। ब्लैक होल में 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इवेंट होराइजन और ये सारी चीज़ें। अगर आप सबसे छोटे ब्लैक होल की बात करो, जो सबसे छोटा ब्लैक होल होगा यूनिवर्स में कहीं पे, सो उसका साइज एक एटम के बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर आप लार्जेस्ट साइज की बात करो, बहुत बड़ा अगर कोई ब्लैक होल होगा तो उसका साइज मिलियंस ऑफ सन को आप जमा कर दो, जितना साइज बनेगा दैट विल द साइज ऑफ द लार्जेस्ट ब्लैक होल विच इज पॉसिबल, या राइट। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो मैं शायद समझाने की कोशिश करूँ, आप समझना इस चीज़ को। देखो ऐसा होता है, जैसे ही मतलब अगर मैं अपने जैसे यहाँ पे समझाया भी गया था, आप वो लेक्चर देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे समझना। बेसिकली होता क्या है कि जैसे टाइम की अगर बात करें तो ग्रेविटी, मतलब जैसे अपने पैर की बात कर लेता हूँ, अपने सर की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का टाइम डिफरेंस आ जाता है, मतलब टाइम का जो मूव होना होता है। सो यहाँ पे मेरे सर में बिकॉज ऑफ हाइट एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली हाइट का मतलब यहाँ पे ग्रेविटी है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे टाइम जो है, मतलब टाइम के 1 सेकेंड के ट्रिलियन टाइम, मतलब 1/1 ट्रिलियन टाइम फास्ट चलेगा टाइम यहाँ पे, और पैर में उतना स्लो चलेगा, उतने टाइम स्लो चलेगा, 1/1 ट्रिलियन सेकेंड, मतलब काफ़ी मेजर, काफ़ी माइनर सा डिफरेंस होता है, बट दैट डिफरेंस इज देयर, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग रहेगी, ग्रेविटी जितना स्ट्रांग रहेगा, आपका टाइम जो होता है वो उतना धीमा हो जाता है, समझ रहे हो। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ब्लैक होल का ये होराइजन है, इवेंट होराइजन है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक जो होता है ना, एक बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री इज इवेंट होराइजन, ठीक है। तो देखो अब इवेंट होराइजन में होता क्या है, मैंने क्या बोला, अब ब्लैक होल क्या है, काफ़ी मैसिव है, तो इसके पास क्या होता है, टाइम बिल्कुल रुक सा जाता है, ठीक है, टाइम रुक गया। अब देखो आप समझना इस चीज़ को, जैसे ये टिप जो है मेरा, ये अगर टाइम को डिनोट कर रहा है, आप समझना इस चीज़ को, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, समझना। जैसे आप इसके पास जा रहे हो, इवेंट होराइजन से पास चले गए, इवेंट होराइजन के अगर आप अंदर चले गए तो हुआ क्या, इवेंट होराइजन के बाहर टाइम चल रहा है, लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर टाइम रुका हुआ है, मतलब बाहर वाला जो पॉइंट है वो फ्यूचर में चल रहा है, लेकिन अंदर वाला जो टाइम है वो पास्ट में ही है, अभी वो रुका हुआ है, ठीक है। सो इवेंट होराइजन से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, मतलब इवेंट होराइजन के अंदर से, ब्लैक होल के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। ये समझ लो आप, ये समझ लो क्या है, टाइम है, यहाँ पे इसके अंदर टाइम रुका हुआ है, लेकिन इसके बाहर टाइम चल रहा है, मतलब आप यहाँ पे फ्यूचर में चल रहे हो, मतलब आप अपने प्रेजेंट में चल रहे हो, या कह लो कि हम फ्यूचर जा चुके हैं इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके अंदर ये टाइम नहीं चेंज हो रहा है, टाइम इज, इसके अंदर टाइम जो है वो रुका हुआ है बिल्कुल, ठीक है। यही चीज, इसी चीज को बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था, दैट वाज डन बाय रॉजर पेनरोज, ठीक है। ये तो इनकी बात होगी। हाँ, इट वाज डन इन 1965 में इनका एक पेपर आया था। बेसिकली मेरे एक फ्रेंड ने भी ये पेपर मेरे को भेजा था कि आप इसको पढ़ो, बट ये काफ़ी पुरानी बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है, और मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी, बट मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया था, और अभी चूंकि मैं बाहर हूँ, IIT के अंदर हूँ नहीं, तो वो पेपर एक्सेस नहीं हो पा रहा, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आपको मैं इवेंट होराइजन वगैरह की इमेज है आपको स्क्रीनशॉट पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वो सारी बातें होगी। अच्छा, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट वाज डन बाय दैट लेडी एंड द सेकेंड जेंटलमैन, सो रेनहार्ड गेंजल, एंड दूसरा जो है एंड्रिया गेज। तो देखो इनका एक्सपेरिमेंट किया था। देखो ऐसा होता है कि इससे रिलेटेड जो, अच्छा एक चीज़ और समझ आना, ब्लैक होल से रिलेटेड जो थ्योरी ना, जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो लैप्लास ने दी थी काफ़ी पहले, ठीक है। एग्जैक्ट इतनी थ्योरी नहीं थी, बट या देयर वाज सर्टेन थ्योरी जो कि ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को बता सकता था, कि मतलब थ्योरेटिकली कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। बट आइंस्टाइन ने 1915 में, मतलब 1915 उसके बाद जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया था, वहाँ पे उन्होंने इन चीज़ को इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं किया था, बट पेनरोज ने इस चीज़ को क्लियर कर लिया, दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द नोबेल प्राइज ऑफ 2020। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे अर्थ से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स अवे, 26,000 लाइट ईयर्स अवे। इसके बारे में देखो आप थोड़ा ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड जो तो ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें दोनों जो साइंटिस्ट हैं उनको हाफ, मतलब 1/4 शेयर मिला है, उससे समझना वहाँ पे क्या है, सुनना ध्यान से। है क्या कि उससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो 250 साल पहले आ चुकी है क्या। जैसे मान लो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको दिख नहीं रहा, ब्लैक होल्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है।
आपकी गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है बेसिकली उसके बारे में इन्होंने बताया था, ये जो अभी इसके वजह के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो है क्या, अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रेविटी कहीं एक जगह पे है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर कोई स्टार्स इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो जब वो स्टार इसके पास आएंगे, आपको पता अर्थ का जो ऑर्बिट होता है कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता, वो इलिप्टिकल होता है, राइट। तो इलिप्टिकल है। अब देखो होता क्या है, जब वो पास आता है, उसका मोशन जो होता है, उसकी स्पीड जो होती है बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जब वो अर्थ से दूर होता है, ठीक है। ये थ्योरी 250 साल पहले आ चुकी है। इस चीज को रिलेट करा हमारे साइंटिस्ट ने, जिनको अभी ये नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया, एक सैजिटेरियस ए स्टार करके एक स्टार है, ठीक है, वो ब्लैक होल है जिसकी एग्जिस्टेंस जो है उन्होंने जिसके पीछे वो 16 साल तक पड़े रहे, ये समझ लो 16 साल तक उनके पीछे पड़े रहे। अब उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता कैसे चला, तो देखो एक सैजिटेरियस स्टार है जो कि आपको दिख नहीं रहा, बिकॉज दैट इज अ ब्लैक होल, वो अब दिख नहीं रहा उनको। अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं, वो किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके चारों तरफ जो स्टार, दूसरे स्टार जो चक्कर लगा रहे हैं ना, वो उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखा गया, 16 साल तक ऑब्जर्व किया था, तो देखा गया जब वो स्टार्स जो है ना, दूसरे वाले स्टार्स उस पर्टिकुलर पोजीशन के थोड़े पास रहते हैं, तो उसका रेडियो मतलब जब पास रहते हैं उसका मोशन, उसकी स्पीड जो है ना अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि ये चीज़ें जो देखी गई थी ना, दैट वाज मतलब ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग चंद्रा एक्सरे, जो हमारे चंद्रशेखर वेंकटरमन बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे वो दिया गया है, ठीक है। चंद्रा एक्सरे ये नासा ने करा हुआ है, नासा का है ये। तो उसकी मदद से, उसकी हेल्प से उन्होंने देखा था ये, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ स्टार्स जो हैं, जब उसके पास आ रहे हैं, उस सैजिटेरियस ए स्टार के जब पास आ रहे हैं, सैजिटेरियस ए स्टार उसका नाम है, याद रखना, सैजिटेरियस ए स्टार, उसके पास जब जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को 16 साल तक करने के बाद लगातार उन्होंने यही रिजल्ट पाया कि हाँ, सेंटर पे कहीं पे एक ब्लैक होल है, जिसका नाम उन्होंने दिया था बाद में सैजिटेरियस ए स्टार, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, कि इनकी थ्योरीज ये थी और इनकी ये चीज़ें थी, ठीक है। कुछ इमेजेस जो है वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। लेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज each led a group of astronomers that since the early 90s has focused on a region called Sagittarius A star at the center of our galaxy, हमारे गैलेक्सी के सेंटर पे, ठीक है। द ऑर्बिट्स ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार क्लोजेस्ट टू द मिडल ऑफ द मिल्की वे हैव बीन मैप्ड विद इंक्रीजिंग प्रिसीजन, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली उस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया। तो उनको पता चला कि हाँ, तो जब दोनों ग्रुप का एक साथ रिजल्ट आया तो बोथ ऑफ देम क्या हुआ, दे एग्रीड with both finding an extremely heavy invisible object that pulls on the jumble of stars causing them to move around at dizzying speed, ठीक है। तो बेसिकली उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। तो ये देखो, अब ऐसा है कि बोलोगे सर इसके लिए नोबेल क्यों प्राइज मिला, तो देखो ये चीज़ें जो है ना, ये बस एक शुरुआत है, ठीक है, कि हमारे जो यूनिवर्स, मतलब अगर अपने यूनिवर्स के बारे में सोचो तो ये जो ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स के अंदर हो सकते हैं ना, जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते, राइट। इसके बारे में मतलब कहते हैं ना कि जिन्होंने नोबेल प्राइज अनाउंस किया उन्होंने ये बात कही थी कि दिस विल लीड अस टू सर्च अबाउट डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ आवर यूनिवर्स के जो डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं उसके बारे में ये हमें पता करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें होंगी और मेरे को कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ अच्छी लगी होगी आपको। हिंदी में चूँकि मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आए हैं वो इंग्लिश में आ रखे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में नहीं तो स्वीडिश में लैंग्वेज में आ रखे हैं, तो उनको थोड़ा समझना, सबटाइटल के साथ समझना, उसके बाद फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।